हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं घन व घनमूल, क्यूब व क्यूब रूट्स। देखो ये जो लेसन दिया हुआ है ये 8 का मैथ का लेसन है। इसके अंतर्गत जो है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको समझाते हैं घन के बारे में। कुछ घन हम आपको याद करवाते हैं। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई। देखो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि हर टॉपिक आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का MP सैनी 1 2 3 4 चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं घन। घन का मतलब होता है किसी भी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे 1, इसके ऊपर 3 घात लिख देते हैं। 3 घात का मतलब कहलाता है घन। तो ये हो गया आपके पास 3 बार मल्टीप्लाई। तो 3 बार मल्टीप्लाई करके ये आपका आ गया 1। यानी कि 1 की चाहे 3 बार मल्टीप्लाई करो, चाहे 10 बार मल्टीप्लाई करो, चाहे 100 बार मल्टीप्लाई करो, 1 का मान सदैव 1 ही रहता है, चाहे आप उसकी मल्टीप्लाई कितनी भी बार क्यों ना कर दो। जैसे 2 है, 2 की 3। हम आपको जो है कुछ घन याद करवा देते हैं। ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की 3, ये हो गया 3 गुणा 3 और गुणा 3। 3 तिया 9 तिया, ये हो गया 27। जैसे 4 है, 4 की 3, 4 गुणा 4 और गुणा 4। 4 चौक 16, 16 चौका, ये हो गया 64। जैसे 5 है, 5 की 3, ये हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5। पंजे पंजे 25, पंजे 125। 6 की 3, ये हो गया 6 गुणा 6 और गुणा 6। 6 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये 6 छंग 36, 36 छिक्का 216। ऐसी 7 है, 7 की 3, ये हो गया 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 की 3 बार गुणा करेंगे तो यह जगह आपके पास देखो 7 49, 49 की 7 बार गुणा करो, 7 नम 63, 6 7 चौक 28, 6 34, 343। ऐसे जो है संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी संख्या घन कितना होगा। अब देखिए नंबर 8, 8 का घन, ये हो गया 8 गुणा 8 और गुणा 8। 8 64, 64 अट्ठे 512। ऐसे 9 का घन, ये हो गया 9 गुणा 9 गुणा 9। जब 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह आपके पास 729, क्योंकि नम नम 81, 81 के 9 से गुणा करेंगे तो जगह 729। 10, ये हो गया 10 गुणा 10 और गुणा 10। 10 की 3 बार करेंगे तो दशाम 100, 100 दशाम, ये हो गया 1000। ऐसी 11 की 3, ये हो गया 11 गुणा 11 और गुणा 11, तो ये हो गया 1331। तो ऐसे जो है आप घन याद करें। जैसे 12, 12 की घात 3, ये हो गया 12 गुणा 12 और गुणा 12, बराबर ये हो गया 1728। ऐसी 13 की घात 3, तो ये हो गया 13
गुणा 13 और गुणा 13। देखिए 3 घात का मतलब होता है 3 बार सबकी गुणा करना। ठीक है 2197। 13 की 13 से गुणा करेंगे ये हो गया 169। 169 की जब 13 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2197। अब ऐसी 14 की घात 3 ये हो गया 14 गुणा 14 और गुणा 14 बराबर ये बन गया 2000। देखो 14 14 गुणा करेंगे 256 और फिर 14 से गुणा करेंगे 2744। अब है 15। 15 की 3 तो ये गया 15 गुणा 15 और गुणा 15। देखो 15 15 होता है 225। जब 225 की 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3375। 3375। अब है 16। 16 की 3 ये हो गया 16 गुणा 16 और गुणा 16। देखो 16 16 कितना होता है 256। तेरे बच्चों 14 में भूल गया था 256। ये 14 14 196 होता है। 16 16 का होता है 256 और जब 16 की एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 4096। तो ये हो गया आपके पास 16 का। अब देखिए इसके बाद 17। 17 की पावर 3 ये हो गया 17 गुणा 17 और गुणा 17 बराबर ये हो गया। देखो 17 17 289 गुणा करते हैं तो ये हो गया 4913। ऐसी 18 की 3 बराबर ये हो गया 18 गुणा 18 और गुणा 18। 18 की 18 में और उसके बाद 18 में जब 3 बार गुणा करते हैं तो ये 5832। ऐसे 19 की 3 बराबर ये हो गया 19 गुणा 19 और गुणा 19 बराबर ये हो गया 6859। जब इसकी 3 बार गुणा करते हैं तो ये आ गया 6859। अब 20 है 20 की पावर 3 तो ये हो गया आपके पास 20 गुणा 20 और गुणा 20। जब 20 की 3 बार गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 जीरो लगा दो 8000 हो गया। अब है 21। 21 की 3 बराबर ही हो गया 21 गुणा 21 और गुणा 21। जब 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9261। ये होगी 21 की घात 3। अब है 22। 22 की 3 तो ये क्या 22 गुणा 22 और गुणा 22। 22 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो गया 10,648। इसी प्रकार से 23 की घात 3 तो ये हो गया 23 गुणा 23 और गुणा 23। 23 23 23 की जब 3 बार गुणा करते हैं तो ये आता है 12,167। 12,167 क्योंकि देखो इकाई का देखो 3 3 होती है 27 ऐसे पहचान कर ले रहे हैं। अब ऐसी 24 की घात 2 3 क्योंकि घन चल रहा है 24 गुणा 24 और गुणा 24। जब इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 13,824। तो आपको जो है केवल एक बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। आप आराम से सभी को याद करें, सुन करके याद कर लें। ऐसे ही 25, 25 का घन, 25 ज़्यादा नज़दीक हो गया। 25 का घन बराबर ये हो गया 25 गुणा 25 और गुणा 25 बराबर ये आ गया। जब 25 के 25 में 3 बार गुणा करते हैं तो 15,625। ऐसे 26 की घात 3 बराबर ये आएगा 26 गुणा 26 गुणा 26। जब 26 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 17,576। अब आता है 27 की 3, तो ये हो गया 27 गुणा 27 और गुणा 27। जब इसकी 3 बार गुणा करते हैं तो यह आता है 19,683। 19,683। अब चलता है आपके पास 28। 28 की 3 बराबर ये आ गया आपके पास 28 गुणा 28 और गुणा 28। जब इसकी 3 बार गुणा करते हैं तो ये आता है आपके पास 21,952। अब चलता है 29 की 3 बराबर ये आ गया 29 गुणा 29 और गुणा 29। 3 बार गुणा करते हैं तो ये आ गया 24,389। अब चलता है 30। 30 की घात 3 बराबर ये हो गया 30 गुणा 30 और गुणा 30। देखो जीरो वाली संख्या में 3 क्या होती है? 27। 3 जीरो लगा लो तो ये आएगा 27,000। तो इस तरीके से जो है ऐसे आप याद करते जाओ। 1 से लेकर 30 तक के घन जो है हमने आपको इस वीडियो में लिखे, आप इन्हें याद कर लें। तो ऐसे ही जब आपके याद जाएंगे नेक्स्ट संख्याओं का जो है उसी प्रकार से क्रम बन जाता है। अब देखिए, आओ अब आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब शुरू होती है हमारी एक्सरसाइज 7.1। इसमें जो है प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में हमें बताना है कि जो दी गई राशि हैं वे पूर्ण घन है या नहीं। ये हमें इसमें बताना है। अब देखो, अभी जो हमने आपको समझाया था पूर्ण घन के बारे में। पूर्ण घन होता है इसमें 3 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि 3 गुणनखंड होने चाहिए। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ है 216। अभी जो संख्या दी हुई है हमारे पास 216, हमें जो है इसके फैक्टर करने हैं। इसको काटिए, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखो 27 आ गया, 3 से कटेगा, 3 नम 27। तो ये गया 3 तिया 9। अब आ गया 3 इकन 3। अब देखो इसमें जो है 2 का जोड़ा भी पूरा है, 3 का जोड़ा भी पूरा है, क्योंकि इसके जो फैक्टर हमारे पास आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और गुणा 3। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 का भी जोड़ा पूरा है और 3 का भी जोड़ा पूरा है। जब जोड़ा पूरा है तो लिख देंगे कि यह, इसलिए यह क्या पूर्ण घन है।
ये संख्या जो है पूर्ण घन है। तो इस तरीके से हमें पूर्ण घन के बारे में बताना। नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड 128। अब देखो 128 के टुकड़े करो, 2 से काटो, 2 छकी 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 छकी 12, 16, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो ये संख्या सारी जो है 2 से कट गई। अब इसके फैक्टर यहाँ लिख लेते हैं। तो 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें देख रहे हैं आप जोड़ा नहीं बनता, यानी कि अब घन में पूर्ण घन करने के लिए हमें जो हमारे पास जो है वो 3 के जोड़े बनने चाहिए। जबकि अगर हम इसको पूर्ण घन करें तो इसमें तो 3 के जोड़े नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है नंबर 3 ये दिया हुआ है 1000। और देखो सबसे पहले इसे काटिए। ये जो है 2 से कट गया, 2 पंजे 10 0। फिर इसको 2 से काटिए, 2 एकम 2 नहीं 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये कटने के बाद हमारा आ गया 125। और देखो 125 से आगे जो है 2 से नहीं कटता, ही 5 से कटेगा। 5 दून 10, पंजे पंजे 25। फिर 5 से पंजे पंजे 25, फिर 5 से 5 कन 5। तो आप क्या देख रहे हैं कि जोड़े जो है हमारे पास 2 के भी 3 है और 5 के भी हमारे पास 3 है। तो ये भी जोड़ा है और ये भी जोड़ा है। तो जिस संख्या के 3 के पूरे जोड़े बनते हैं इसका मतलब वो घन है। इसलिए क्या कह सकते हैं कि यह पूर्ण घन है। ऐसी ये भी था, यह पूर्ण घन है। जो पिछले वाला क्वेश्चन है, नहीं पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है क्योंकि इसमें जोड़े नहीं बन रहे। तो कोई यही चीज़ दिमाग में रखनी है, इसमें जोड़े नहीं है, ये नहीं है, इसमें बन रहे ये भी है और इसमें 3 जोड़े बन रहे ये भी है पूर्ण घन। तो जिसके जोड़े बन गए वो पूर्ण घन है, जिसके नहीं बनते वो पूर्ण घन नहीं है। अब देखो नंबर 4, जैसे संख्या दी हुई है 100। तो 100 को जो है आप 2 से काटिए, 2 पंजे 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर ये 2 से कट जाएगा ना, 2 से नहीं कटता, देखो 25 आ गया। 25 जो है वो 5 से कटेगा, पंजे पंजे 25 और 5 कन 5। तो फैक्टर हमारे आगे 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी संख्या के 3 का जोड़ा पूरा नहीं है, तो लिख देंगे इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। अब नेक्स्ट चलता है नंबर 5। देखो नंबर 5 में दिया हुआ है 46,656। 46,656 यह संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले से काटिए, 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छकी 12, 2 छकी 12, 2 चौक 8। देखो आखिर में संख्या जो है फिर हमारी 4 आ गई। 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16,
दो तिया 6, दो दूनी 4, फिर ये 2 से कट जाएगा, दो दूनी 4, दो नम 18, दो एकन 2, दो छकी 12, फिर ये 2 से कट जाएगा आपका, दो एकन 2, दो चौक 8, दो पंजे 10, दो अट्ठे 16, अब फिर 2 से कट गए, दो सत्ते 14, दो दूनी 4 और दो नम 18। अब देखिए संख्या जो हमारे पास आई वो आई 729। अब 729 संख्या हमारी नहीं कटती 2 से, तो इस किसी और से काटो। देखो भी इधर इधर लिख लेते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर ये 3 से कट गया, 3 अट्ठे 24, 3 इकन 3, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से कट गया, 3 नम 27, फिर ये 3 से कट गया, 3 तिया 9, फिर ये 3 से कट गया, 3 इकन 3। और देखो जितनी भी संख्या आई वो सभी संख्या हम लिख लेते हैं। दो हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6, 6 दो आए, 1 2 3 4 5 6, और 3 हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देख रहे हैं कि हमारे जोड़े जो है सब पूरे जोड़े बन गए परफेक्ट, बिल्कुल 3-3 अक्षरों के जो है सारे जोड़े बन गए। जब सभी जोड़े 3-3 के बन गए तो इसका मतलब क्या है कि यह पूर्ण घन है, इसलिए यह पूर्ण घन है। तो ऐसे जो है हमें संख्याओं को निकालना कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अब चलता है आपका प्रश्न नंबर 2। हमें जो है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए, जिससे गुणा करने पर जो संख्या दी हुई है संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो ये ज्ञात करना है हमें, इनके सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, जिसे जो संख्या दी हुई है वो संख्या पूर्ण घन हो जाए। जो संख्या हमारे पास दी हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। अब देखो जैसे दिया हुआ है, नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 243। तो हमें बताना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है, या फिर इसको पूर्ण घन बनाने के लिए कैसे गुणा करें। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर करिए। देखो फैक्टर जो है 3 दिया हुआ है, 3 से हो जाएंगे, 3 अट्ठे 24, 3 इकन 3, फिर 3 से करिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से हो गया, 3 नम 27, फिर ये 3 से हो गया, 3 तिया 9, फिर 3 से हो गया, 3 इकन 3। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कितने आ गए आपके पास, फैक्टर यहाँ लिख लो, 1 2 3 4 और 5। हम देख रहे हैं कि एक जोड़ा पूरा है, लेकिन इस जोड़े में जो है 1 3 की कमी है। तो जोड़ा पूरा बनाने के लिए, पेयर पूरा बनाने के लिए पूर्ण घन में जिस चीज़ की कमी है 3 की, तो 3 से गुणा करने पर यही हमारा आंसर हो गया।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 3 से गुणा करने पर यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 256। देखो 256 को काटते हैं, ये 2 से कटने वाली संख्या 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कट गया, 2 छक्की 12, 2 चौक 8। फिर ये 2 से कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, यानी कि 2 से कट गया सारा का सारा। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि पूरी संख्या जो है वो 2 से कट गई। अब कितने 2 आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो एक जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा ये है। अब जोड़ा बनने में तो कमी रहेगी भाई, इनके 3 जोड़े 3 के पूरे जोड़े बनने में जो है कमी रहेगी। तो 2 की कमी है, तो इसलिए 2 से गुणा करने पर, जब 2 से इसमें अगर हम गुणा कर दें तो ये नंबर जो है हमारा ये पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण कंप्लीट क्यूब हो जाएगा अगर हम इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए नंबर 3 दिया हुआ है, 72 72 दिया हुआ है। अब 72 कैसे फैक्टर करो? देखो फैक्टर करके देखो, ये आपका 2 से कट गया, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 आ गया। फिर 2 से 2 नम 18। अब 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो फैक्टर हमारे आगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। हम देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा तो पूरा है, परंतु 3 का जोड़ा पूरा नहीं है। तो जब 3 का जोड़ा नहीं है तो क्या करेंगे? 3 से गुणा करने पर, तो 3 से इसमें अगर हम गुणा कर दें तो ये संख्या हमारी पूर्ण घन हो जाएगी। 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो इस तरीके से ये संख्या जो हमारी गुणा करने से पूर्ण घन हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 4। इसमें नंबर दिया हुआ है 675। तो हमें इस नंबर को बताना है कि ये नंबर पूर्ण घन है या नहीं है। तो देखो किसी भी नंबर को पूर्ण घन निकालने के लिए पहले हमें फैक्टरी करने पड़ेंगे। उसको फैक्टर कीजिए, लास्ट 5 है तो 5 से कटेगा अपना 5, 5 घन 5, ये बच गया 1, 5 तिया 15, बच गया 2, पंजे पंजे 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इस तरीके से फैक्टर हमारे आगे 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 और गुणा 3। तो 3 का तो हमारा जोड़ा पूरा है, लेकिन 5 का पूरा जोड़ा नहीं है। तो जब इस संख्या का हमारा पूरा जोड़ा नहीं है तो क्या लिखेंगे कि यह पूर्ण घन नहीं है। तो इस तरीके से अब निकालते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास 100, नंबर 5 दिया हुआ है, संख्या दी हुई है 100। तो हमें 100 का ज्ञात करना है। तो 100 में दिया हुआ है, देखो इसको काटते हैं 2 से, 2 पंजे 10,
जीरो। अब ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और देखो 25 आ गया, ये 5 से कटेगा, पंजे पंजे 25। अब ये 5 जो है 5 से कट गया, 5 कन 5। तो संख्या हमारे पास क्या आ गया, संख्या के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5। अब देखो इसके भी फैक्टर नहीं बनते, तो इसके भी फैक्टर नहीं बनते, यानी कि ये पूर्ण घन। अब देखो इसमें जो है हम बताते आ रहे हैं कि किस संख्या से गुणा करें, तो ये पूर्ण घन नहीं है। जब पूर्ण घन, जैसे ये था हमारे पास सेकंड, ये नंबर 4 था, अभी हमने बताया था कि पूर्ण घन नहीं है, ऐसे ये नंबर आ रहा है हमारे पास। लेकिन हमें साथ साथ ये भी बताना है कि संख्या बतानी किससे गुणा करें। देखो इसमें 5 की कमी है, तो यहाँ लिखेंगे 5 से गुणा करने पर। इसमें जो है इसमें लिखेंगे 5 से गुणा करने पर। अब यहाँ देखो, ना तो जोड़ा 2 का है, ना जोड़ा 5 का पूरा बन रहा। अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा गुणा उससे करेंगे। अब एक तो कमी है 2 की, एक कमी है 5 की, इनके 5 दूनी 10। तो एक तो बात ये लिख दे कि पूर्ण घन नहीं है। एक तो ये बात आपकी क्लियर है। दूसरे 10 से गुणा करने पर, क्योंकि इसी की इसमें कमी है। करने पर, अब 10 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, ये था आपका नंबर 5। अब चलता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 भी सब प्रश्न से मिलता जुलता ही है। सबसे छोटी संख्या बतानी हमने, जिसको भाग देने पर, यानी कि इस बार बतानी हमने छोटे से छोटी संख्या। छोटी संख्या बतानी जिससे कि उस संख्या को जो है भाग देने पर, इस बार आया भाग देने पर पूर्ण घन हो जाए। तो ये प्रश्न दिया हुआ है नंबर 3, हमें छोटी छोटी संख्या बतानी है जिससे उस संख्या में भाग देने पर वो संख्या पूर्णतः घन बन जाए। अब देखिए नंबर हमारे पास दिया हुआ है, नंबर फर्स्ट 81। नंबर हमारे पास दिया हुआ है 81। अब देखो 81 के टुकड़े करो, 81 जो है हमारा कैसे कट जाएगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर ये 3 से कट गया, 3 नम 27। फिर ये 3 से कट गया, 3 तिया 9। फिर ये 3 से कट गया, 3 इकन 3। तो इस तरीके से जो है ये नंबर हमारा कट गया। अब इसमें जो संख्या नंबर हमारे पास है, फैक्टर जो है वो है 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। देखो ये जोड़ा हमारा पूरा है। ये तो बात पक्की है कि ये पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, ये तो स्पष्ट है कि पूर्ण घन नहीं है। और भाग कैसे करेंगे, 3 से। देखो 3 का जोड़ा नहीं है ना, देखो हाँ 3 फालतू है, तो 3 से ही कर दो। 3 से भाग करने पर, तो 3 से भाग करने पर ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपका पूर्ण घन बन गया। किसी भी संख्या को, इस संख्या को जो संख्या दी हुई है, इस संख्या को 3 से भाग करने पर। अब देखिए नंबर सेकंड दिया हुआ है, सेकंड नंबर दिया हुआ है 128। सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर करिए। देखो 128 के फैक्टर, ये आपकी संख्या 128 सम है तो 2 से कट जाएगा, 2 छिकी 12, 2 चौक 8। फिर ये 2 से कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
फिर ये 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, फिर 2 से कट गया, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, फिर ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कट गया, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर देखो, 2 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 आए। तो ये फैक्टर आए इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 2, ये हो गए 4 5 6 और 7। तो देखो जोड़ा जो है 1 2, तो इसमें जो है हमारे पास 2 जोड़े बन गए। तो बच गया क्या हमारे पास 2। जब इसका तो जोड़ा बनता नहीं, तो इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। पहले तो बात यही आ गई। पूर्ण घन नहीं है। दूसरी बात आई कि 2 फालतू है, तो 2 से भाग करने पर अगर 2 इसमें से हटा दें, कम कर दें, तो यह संख्या हमारी पूर्ण घन हो जाएगी। तीसरी बात हमारी आ गई कि 2 से भाग करने पर। नेक्स्ट नंबर 3 दिया हुआ है। नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास 135। और देखो 135 को काटो पहले। ये संख्या कटने वाली हमारी कैसे है, 5 से। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 नम 27, फिर ये 3 से, 3 तिया 9, फिर ये 3 से, 3 इकन 3। तो इस तरीके से हमारे फैक्टर आ गए 5 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। तो ये जोड़ा तो हमारा पूरा है, लेकिन 5 का जोड़ा पूरा नहीं है। तो इसलिए क्या लिखते हैं कि एक तो पहली कंडीशन तो ये आ गई है, पूर्ण घन नहीं है। पहले तो ये आ गई। अब भाग कैसे करेंगे, जोड़ा नहीं बनना हमारे पास 5 का। तो दूसरा है कि 5 से भाग करने पर। पाँच से भाग कर दो। तो इस तरीके से जब इसको 5 से भाग करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखिए नंबर 4। नंबर 4 दिया हुआ है 192। काटिए इसको। देखो 2 से कट गया, 2 नम 18, 2 छिक्की 12, फिर ये 2 से कट गया, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। जब तक कटता है काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब तक ये 2 से कटता है इसको काटते रहिए। 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब जितने भी इसके फैक्टर हैं सब लिख लीजिए। देखो फैक्टर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 2 है। 1 2 3 4 5 और 6 तो 2 है, और एक आपका 3 है। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 का जोड़ा नहीं बनता। जब 3 का जोड़ा नहीं बनता तो क्या है, ये पूर्ण घन नहीं है। पहली कंडीशन तो ये आ गई कि पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। दूसरी कंडीशन है कि 3 है फालतू, तो 3 से भाग करने पर। तीन से भाग करने पर। तो इस तरीके से जब 3 से इसको भाग कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए दिया हुआ है हमारे पास नंबर 5।
नंबर 5 हमारे पास संख्या दी हुई है 704। अब देखो इस संख्या को काटते हैं। सबसे पहले ये कट गया 2 से, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्की 12। फिर ये 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 बार कट गया। फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। उसके बाद ही 11 से कट गया, 11 एकम 11। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास फैक्टर कितने हो गए। देखो 2 कितने, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद एक 11। तो इसका मतलब 2 जोड़े हमारे पूरे हैं। तो 2 जोड़े तो हमारे 2 के हैं, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं है। तो ये तो बात साबित होगी पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि पूरे जोड़े नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। जब ये पूर्ण घन नहीं है तो इसका मतलब है कि 11 से भाग करने पर 11 से भाग करेंगे तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है एक घनाभ है, देखो घनाभ उसे कहते हैं जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, जिसमें 6 तल होते हैं। घनाभ आपका ऐसा होता है, घनाभ है जिसकी भुजाएं दी हुई है, बना कर दिखा दूँ मैं अभी आपको। जिसकी भुजाएं जो है वो 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी है। ये घनाभ की भुजाएं हैं, 5 सेमी है। एक घन बनाने के लिए एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखो ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है परीक्षित प्लास्टिकिंग का एक घन बनाता है, लेकिन घनाभ दिया हुआ है उसकी भुजा 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी है। तो इसका एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब देखो घन का आयतन जो होता है वो 3 विमाओं की गुणा होता है। घन का आयतन जो होता है वो 3 विमाओं की माप होता है, एक ही 3। और घनाभ का आयतन वो होता है 3 विमाओं की गुणा। इसकी बराबर विमाएँ हो तो ये हो गया L गुणा B और गुणा H। तो हमारे पास लंबाई 5 गुणा चौड़ाई 2 गुणा ऊंचाई 5 है।
अब देखो इसका हमें घन बनाना। अब घन बनाने के लिए हमारे पास देखो घन और घनमूल का लेसन चल रहा। अब घन बनाने के लिए हमारे पास जोड़ा देखो 5 का तो बन रहा, दो 5 का तो हमारे पास 2 है, लेकिन 2 हमारे पास एक ही है, तो एक तो 5 की कमी है, और पूरा घन करने के लिए 2 2 की कमी है। इसलिए घन घन बनाने के लिए घनाभों की संख्या घन बनाने के लिए घनाभों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? देखो एक तो 5 की कमी है और 2 हमारे 2 की कमी है, तो ये जो है ये हमारे घनाभों की संख्या निकल जाएगी। 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि इसको पूरा घन बनाने के लिए हमें जो है 20 घनाभों की और आवश्यकता है, जब ये हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में बताना है क्या, एवं इसमें बताना है क्या 243 पूर्ण घन संख्या है। तो ये बताना है क्या 243 पूर्ण घन संख्या है। अब देखिए संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन जांचने के लिए सबसे पहले हमें जो है संख्या के टुकड़े करने पड़ेंगे। चलो यहाँ संख्या के फैक्टर कर लेते हैं 243। तो यह देखो 3 दिया हुआ है, तो ये 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 इकन 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 नम 27, 3 से कट गया, 3 तिया 9, 3 इकन 3, तो हमारे पास फैक्टर आ गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक जोड़ा तो पूरा है, लेकिन दूसरा जोड़ा पूरा नहीं है। तो जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं कि ये जोड़ा पूरा नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि अगर जोड़ा पूरा बन जाए तो पूर्ण घन है। जब जोड़ा पूरा नहीं बनता तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। ऐसी नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है हमारे पास। हमें बताना है संख्या हमारे पास है 392। क्या 392 संख्या पूर्ण घन है? अब देखो इसको भी काटिए, 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 छिक्की 12, फिर ये 2 से कट गया, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट गया, 2 चौक 8, 2 नम 18, अब ये 7 से कट जाएगा, 7 सत्ती 49, 7 इकन 7। अब देखिए इसमें जो है 3 आए हमारे पास, 2 1 2 3 और 7 जो हमारे पास में 2 हैं। तो इसका मतलब है कि 2 का जोड़ा तो हमारा बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बनता। अब जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता वो संख्या पूरी नहीं है, इसलिए क्या है, ये है पूर्ण घन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। अब देखिए था प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट, सेकंड दिया हुआ है 53,240। तो ये नंबर हमें बताना है कि ये नंबर पूर्ण घन है या नहीं है।
और देखो पूर्ण घन करने के लिए वही सबसे पहले आप फैक्टर कीजिए। 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4 और 0 कट गया। अब फिर 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 0। अब फिर देखिए ये 11 से 2 से कट जाएगा, वैसे 0 है। 2 छक्की 12, 1 2 छक्की 12, 1 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब देखिए 5 से कट जाएगा यो, 5 कन 5 बच गया 1, 6 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 5 कन 5। अब देखिए ये संख्या जो है 11 से कट जाएगी, 11 एकन 11, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11। अब ये फिर 11 से कट गई, 11 एकन 11, 11 एकन 11, फिर ये 11 से कट गई, 11 एकन 11। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, देखो 1 2 3 तो आगे 2, 1 2 3 और 1 आ गया 5 और 3 आ गया हमारे पास 11। तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो संख्या हमारे पास 5 है इसका हमारा जोड़ा नहीं बनता, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे कि यह पूर्ण घन नहीं है। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं, यह पूर्ण घन नहीं है। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइज ये एक्सरसाइज जो है 7.1 हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको 7.2 एक्सरसाइज समझाते हैं। आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक देखें। अगर किसी की समझ में कोई प्रश्न कोई टॉपिक नए आए तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम उसकी समस्या का समाधान अगली वीडियो में कर दें। तो आप जो है ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।